Hey everyone, this is Anushka and welcome back to my YouTube channel All Bio. अब तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन के डिफरेंट स्टेप्स देखे, लेकिन एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, सेल को कैसे पता चलता है कि किसी जीन को कब एक्सप्रेस करना है और कब बंद रखना है। हर जीन हर टाइम एक्सप्रेस नहीं होते, सेल अपनी नीड के अकॉर्डिंग जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं। इसी रेगुलेशन को समझने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे फेमस मॉडल आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। व्हाई डज लैक ऑपेरॉन एग्जिस्ट? सबसे पहले ये समझो कि इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज को फूड सोर्स की तरह यूज कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया हर टाइम लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्यों बनाए? अगर लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं तो एंजाइम बनाना एनर्जी वेस्ट की तरह हो जाएगा, राइट? तो लैक्टोज नहीं है तो सेल स्मार्टली ये चीज डिसाइड करेगा कि जीन्स को हम ऑन रखें ऑफ रखेंगे, वेरएज अगर लैक्टोज प्रेजेंट है या फिर लैक्टोज आ चुका है तो जीन ऑन रहेगी। यही स्मार्ट सिस्टम को हम लैक ऑपेरॉन बोलते हैं। अब सिंपल लाइन, लैक ऑपेरॉन एनर्जी सेविंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब लैक ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्यों बोलते हैं, है ना? इंड्यूसिबल का मतलब है जीन्स नॉर्मली ऑफ रहते हैं बट एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आने पर ऑन हो जाते हैं, है ना? यह उन मॉलिक्यूल्स को हम इंड्यूसर मॉलिक्यूल बोलते हैं जो किसी चीज को इंड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज को वो क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, है ना? और उसी इंड्यूसर इंड्यूसर मॉलिक्यूल को हम एलोलैक्टोज बोलते हैं, विच इज डिराइव फ्रॉम लैक्टोज ओनली। सो लैक्टोज इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सिग्नल जो सेल को बताएगा, नाउ मेरे लिए एंजाइम बनाना शुरू कर, है ना? अब है ना? अब हम लैकोपेरॉन की कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लैकाई, जिसका नाम है रेगुलेटर जीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर का काम क्या है? जीन्स को बंद रखना। और इंड्यूसर का काम क्या है? जीन्स को ऑन करना। सेकंड है प्रमोटर। ये आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइड होता है। बेसिकली यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा एंड फर्दर एंजाइम्स का प्रोडक्शन होगा। तीसरा है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक स्विच रीजन होता है, यहाँ रिप्रेसर आके बाइंड करेगा और ऑपरेटर जो है, समझ लो जिसको एज अ ऑन ऑफ का स्विच बोर्ड है। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव स्ट्रक्चरल जीन। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे लैकोपेरॉन का। सबसे पहले है लैक्जेड। बी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का काम लैक्जेड का होता है। बेसिकली लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने का काम इस एंजाइम का होगा। सेकेंड लैक वाई। बेसिकली ये परमियज नाम का प्रोटीन बनाएगा और इसका फंक्शन क्या है? लैक्टोज को सेल के अंदर लाने में इसका काम होता है ना? परमियज का काम क्या है? लैक्टोज को सेल के अंदर लाना। उसके बाद लैक ए, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम लैक ए बनाता है और इसका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ एक्सेसरी रोल होता है इसका। एग्जाम लेवल पर लैक जेड और लैक वाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू लैक ए। अब कंडीशन समझो। दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो लैक्टोज एब्सेंट है या फिर लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन्स ऑफ रहेगी या ऑन? ऑब्वियसली जीन ऑफ रहेगी। बट क्या होता होगा? अब मान लो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो लैक आई जीन है वो रिप्रेसर बनाएगा। उसका काम क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड होगा, है ना? अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रमोटर के जस्ट साइड में हमारा ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर पे हमारा रिप्रेसर ऐड हो चुका है। तो पॉलीमरेज तो आ चुका है, वो बाइंड तो हो चुका है प्रमोटर के ऊपर, बट ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन होने के कारण वो आगे मूव ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिब ही नहीं हो पा रहे हैं और एंजाइम्स ही नहीं बना पा रहे। तो कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे,
और कोई लैक्टोज मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, बिकॉज सेल को अननेसेसरी एंजाइम्स नहीं बनाने, तो ये पूरी सिस्टम हमारी क्लोज हो जाएगी एंड हमारा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब मीडियम में लैक्टोज आ चुका है, थोड़ा लैक्टोज कन्वर्ट होता है एलो लैक्टोज के अंदर में, एंड एलो लैक्टोज हमारे पास में क्या होता है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल। यह एलो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। बाइंडिंग के बाद रिप्रेसर का शेप चेंज हो जाता है, जिसे कन्फॉर्मेशनल चेंज बोलते हैं। अब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, ऑपरेटर फ्री हो गया। आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है। अभी तीनों के तीनों एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज ये बन चुके हैं, मीनिंग सेल नाउ एक्टिवली स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग द लैक्टोज एंड फॉर्मिंग द एंजाइम्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं और यहाँ पे हमारे पास में सेकंड कंडीशन में जीन हमारा एक्सप्रेस हो चुका है। तो आज इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि सेल स्मार्टली किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद की एनर्जी बर्बाद नहीं करनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।